आप लोगों ने जिस तरह से थंबनेल में देखा, जो सीसी आपको थंबनेल में दिखाई दी है, उस सीसी का कमाल इतना गजब का है। मेरे पौधों पे, इस अमरूद के पौधे में 2 साल से फल नहीं आ रहे थे। पास से दिखा दीजिए। अब जब इसका प्रयोग मैंने किया, तो इसका प्रयोग 1 महीने पहले मैंने किया था, और पास से दिखा दीजिए जरा, भर-भर के देखिए जरा, कितनी कलियाँ आ रही हैं। कलियाँ एकदम, कलियों से पौधा पूरा अमरूद का भर गया है। 2 साल से जिस पौधे में फल-फूल नहीं आ रहे थे, तब मैंने इस चीज़ का प्रयोग किया, जो आपकी थंबनेल में आपने देखा। अब मैं इसका तरीका भी बताऊँगा आपको, और इसको आप किन-किन पौधों पे कर सकते हैं। यहाँ पर दिखा दीजिए कितना ज़्यादा फल आ रहा है, और यहाँ पर देखिए छोटी-छोटी, यहाँ पर देखिए ये फल तब्दील भी हो गए हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि इसका प्रयोग और तरीका ये है कि इसका आप 4 बूंद केवल आप लेकर 1 लीटर पानी में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। आप इसको नींबू के पौधे में स्प्रे कर सकते हैं, या आपका जो भी फलदार पौधा है, उस पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, पर उसका फूल आने का टाइमिंग हो। ये नहीं कि फूल आने का टाइमिंग नहीं है और आपने उस फूल पे, आप फल पे स्प्रे कर देंगे। जैसे कि आम का पौधा है, अब उस आम के पौधे पर फ्लावरिंग का टाइम नहीं है, और सोचे कि आप उस पे इसका स्प्रे कर दें और फ्लावर आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ये आपको समझना होगा। अब हम आपको डिटेल में बताते हैं, 2 चीज़ों का स्प्रे करेंगे, जिससे कि आपको ये जानकारी हो पाए कि किस-किस तरह से। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जानकारी आपको यूट्यूब के ऊपर कोई नहीं देगा। 2 चीज़ों का प्रयोग करना है। यहाँ पर मैंने आपको इस थंबनेल में जो देख रहे हैं, तो उसका जानकारी दी। दूसरी चीज़, ये मैंने बैक्टीरिया कल्चर में 14 तरह की खादों को मिलाकर इस खाद को तैयार किया है, और ये मेरी खाद बहुत कड़ी मेहनत के बाद तैयार हुई है। इसमें बैक्टीरिया कल्चर में तैयार किया है। इसको आप अपने सभी फलदार पौधों में, सब्जी वाले पौधों पर, मिट्टी बनाते समय, जिस समय आप मिट्टी बना रहे हैं, उस समय पर भी आप इसको मिला सकते हैं। मात्रा 12 इंची के गमले में अगर आपने मिट्टी बना रहे हैं, तो उसमें 12 इंची के गमले में केवल 20% ही इसको मिलाएंगे नई मिट्टी बनाते समय। पर अगर आप मिट्टी बना चुके हैं, आपके सब्जी वाले पौधे हैं, तो आप अपने सब्जी वाले पौधों पर 2 मुट्ठी डाल दीजिए 12 इंची के गमले में, क्योंकि सब्जी वाले पौधों को ज्यादा खाद की जरूरत होती है। वो हैवी फ्रूटिंग वाले पौधे होते हैं। पर जैसे फलदार पौधा है, ये मेरा अमरूद का पौधा है। इस पौधे पर मैंने आज से 2 महीने पहले यही खाद का प्रयोग किया था, क्योंकि 3 साल से जब मैं बराबर इसका प्रैक्टिकल कर रहा था, तब जाके इसको मैंने आप लोगों के सामने दिखाया है। अब इसकी मात्रा मैं बता दूं, और कितनी डोज देनी है भी बताऊंगा। मैंने आपको ये बता दिया। आप इसको देखिए, यहाँ पर अमरूद के पौधे पे दे रहा हूं, तो केवल 3 मुट्ठी दूंगा, क्योंकि ये मेरा 14 इंची का गमला है। और यहाँ पर देखिए 1 मुट्ठी दे दिया, और यहाँ पर देखिए 1 मुट्ठी दे दीजिए, और 1 मुट्ठी खाद मैंने यहाँ पर, ये 14 तरह से बैक्टीरिया कल्चर में तैयार की हुई खाद। और बताऊंगा भी किस पौधे में आपको ये खाद नहीं देनी है। अब इसके बाद में देने के बाद इसको अच्छी तरह से आप गुड़ाई करके इसके अंदर मिक्स कर दीजिए। फिर देखिएगा 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। पर मैंने आपको बताया है कि रिजल्ट उसी पौधे पर दिखाई देगा। ये मेरी बैक्टीरिया कल्चर की खाद, उसी पौधे में ग्रोथ तो चालू हो जाएगी, पर उसकी फ्रूटिंग का समय होना चाहिए, फ्लावर का समय होना चाहिए, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। ये नहीं, मैंने आपको पहले जैसे बताया कि आम के पौधे पर फ्लावर का सीजन नहीं, और अगर इस का प्रयोग आप करेंगे, जो मैंने 4 बूंद बताया है पानी में मिलाकर, 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे भी करके अभी दिखाता हूँ, तो उसमें रिजल्ट नहीं आएगा। उसका समय होना चाहिए, हर चीज का समय। अब ये खाद जैसे मैंने 14 तरह से मिक्स वाली खाद, 14 चीजों को मिक्स करके 3 साल में बैक्टीरिया कल्चर में इस खाद को तैयार किया, तो एक पौधे पे आपको इस खाद को नहीं देना है। वो है मेरा तुलसी का पौधा। आपको तुलसी के पौधे में इस खाद का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी आपकी मर्जी, मैं मना कर रहा हूं, आप चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं, पर मेरी तरफ से तुलसी के पौधे में देने के लिए ये खाद नहीं है। बाकी आप अपने पूरे फ्रूट प्लांट, आप फूल वाले पौधों पे दे दीजिए, नींबू के पौधे में दे दीजिए। अब मात्रा सुन लीजिए, 12 इंची के गमले के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि आपका गमला कितना बड़ा है। तो नींबू के पौधे में 12 इंची के गमले में 1 मुट्ठी निकालिए, और निकाल के आप दे दीजिए, और गुड़ाई कर दीजिए, और पानी दे दीजिए। इसमें भी आप मिलाइए और पानी दे दीजिए। इसके बाद में आम के पौधे में केवल आधी मुट्ठी, जितनी बड़ी मुट्ठी आपने ली थी, उससे आधी मुट्ठी आम के पौधे में आप इसको मिलाकर दे दीजिए। पर ये आपको, इसकी डोज मैंने बता दी, और आपको अब बताता हूं इसको कितने दिन में देना है, दोबारा रिपीट कितने दिन में देना है। दोबारा रिपीट इसका हम करेंगे तो 2 महीने बाद,
चाहे आम का पौधा हो, चाहे आपका गुलाब का पौधा हो, आपका नींबू का पौधा, जो भी आपके यहाँ पौधे लगे हैं, इंडोर प्लांट में आप दे सकते हैं, पर बहुत कम मात्रा में, 6 महीने में 2 चम्मच। तो मैंने आपको बता दिया, आपको सब कुछ बता दिया है। अब ये आप एक बार मेरे कहने से एक बार प्रयोग जरूर करिएगा, फिर आप इसका रिजल्ट देखिएगा। अब बात आती है कि जो स्प्रे बताया था उसको भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मैंने आधा लीटर पानी लिया है, क्योंकि एक ही पौधे पे मेरे को स्प्रे करना है। मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने पौधों पर स्प्रे किया हुआ है, लगभग 1 महीना हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आप उस दवा का नाम भी आपको बता देता हूँ। और स्प्रे करने के लिए आप इसको नींबू के पौधे पे स्प्रे कर दीजिए, मगर उसका समय सही होना चाहिए। देखिए, पहले इसको 2 बूंद डालता हूँ, क्योंकि आधा लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में 4 बूंद। पास से बिल्कुल दिखाइए बूंद गिरते हुए, 1 बूंद, और ये देखिए ये गिरा 2 बूंद, बस आधा लीटर पानी में 2 बूंद। और इसको स्प्रे करके इसको स्प्रे करके आपको दिखा देता हूँ, कि इसका नाम भी बता देता हूं, और इसका जो सही समय है वो भी मैं बताऊंगा, और कितने दिन में दोबारा आपको रिपीट करना ये भी मैं बताऊंगा। तो देखिए, यहां पर इसको मिला लिया, और आप अपने अमरूद के पौधे पर शाम के समय, मैं वीडियो बना रहा था इसलिए मैं दिन में डाल रहा हूं, आप शाम के समय इसका प्रयोग करिएगा। और पूरे पौधे को इस तरह से देखिए, पूरे पौधे को आपको इस तरह से नहला देना है। और ये प्रक्रिया आपको करनी है केवल महीने में 1 बार। दोबारा रिपीट भूल कर भी इसका ना कर दीजिएगा। अब मैं दवा का नाम बता देता हूं, और ये बहुत सस्ती दवा आती है। 1 सीसी मंगा लेंगे तो शायद आपके यहाँ काफी लंबे समय तक ये सीसी चलेगी। इस तरह से पौधे को नहला दिया। और ये है देखिए, बायर कंपनी की, देखिए आपको सीसी अच्छी तरह से दिख रही होगी, नाम अच्छी तरह से दिखना चाहिए, बायर कंपनी की प्लानोफिक्स। और ये बहुत सस्ता आता है, 100 ml की सीसी आती है, लगभग 150 रुपए की। मैंने रेट भी बता दिया। हर दवा की दुकान पे, जो एग्रीकल्चर की दुकानें, वहां पे आपको मिल जाएगी। ना मिले तो ऑनलाइन भी ये मिल जाती है, आप ऑनलाइन भी मंगा लीजिए। और इसको रखिए, गार्डनर भाई इसको रखना जरूरी है, अगर जो भी गार्डनिंग कर रहे हैं। तो मैंने आपको देखिए, आपको बता दिया अपनी 14 तरह की, जो अब आपको जो मेरी ये खाद है, जो मेरी ये खाद है, 14 तरह की खादों को मिक्स करके बैक्टीरिया कल्चर में मैंने इसको 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है। तो इसको आप एक बार प्रयोग जरूर करें। इसमें सारी तरह की खादें हैं, और अब आपको किसी भी तरह की खाद का झंझट नहीं रहेगा कि ये खाद मिला दीजिए, वो खाद में। हाँ, जैसे किसी पौधे में अगर कोई पोषक तत्व की स्पेशल कमी हो जाती है, तब उस खाद को अलग से मिलाना ही पड़ता है। तो वो खाद आप मिला सकते हैं, पर वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।